है सावन की महिमा? कैसे करें सावन में पूजा? क्या है रुद्राभिषेक और जलाभिषेक? कांवड़ यात्रा की विशेषताएं क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शिव का सावन में। मैं हूं नीलम अहिरवार और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज। सावन भगवान शिव को समर्पित होता है ये पूरा महीना। इस दौरान सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। लेकिन इस दौरान आप कैसे भगवान शिव की पूजा करें, कैसे अभिषेक करें और किन चीजों सा सावधानी बरतें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रविशंकर तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। TV27 न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना आने वाला है, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि हर बार सावन कुछ ना कुछ संयोग लेके आता है, तो इस साल सावन का ये महीना क्या शुभ संयोग लेके आ रहा है? देखिए, इस बार जो सावन का महीना है वो बड़ा ही अद्भुत संयोग लेके आया है। पूर्व में जब मैं आपके स्टूडियो में आया था तो मैंने एक बात बताई थी कि ये जो 60 संवत्सर होते हैं, इन 60 संवत्सरों में ये विशेष करके रौद्र नाम का संवत्सर है और इस बार अधिक मास भी पड़ा था। इस वजह से ये पूरा वर्ष ही सत्ता परिवर्तन का है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस वर्ष कई सारे ऐसे राजनेता हैं जिनका स्थानांतरण होगा, इस्तीफा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के जो उच्च पद पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनकी कूटनीति से उनकी हत्याएं की जाएंगी या उनका सत्ता परिवर्तन किया जाएगा। इस वजह से ये पूरा का पूरा वर्ष थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। तो ये जो सावन का महीना है ये बड़ा ही अद्भुत है। इसमें हम भगवान शिव की जितनी ही पूजा करेंगे, जितना ही भगवान की आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, उतना ही इस पूरे संसार पे इसका प्रभाव पड़ेगा। उतना ही जितना भी ये आक्रोश फैला हुआ है, ये जो स्थितियां थोड़ी गड़बड़ सी दिख रही हैं, ये शांत होंगी। क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, भगवान शिव के ऊपर अगर जल चढ़ाया जाए तो भगवान शिव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और ये प्रकृति भी सावन के महीने में भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा रही है। इसलिए ये बड़ा ही विशेष सावन इस बार का आया है। पंडित जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि भगवान शिव का जल से ही अभिषेक क्यों किया जाता है और कहीं कहीं पर दूध से अभिषेक करते हैं, शक्कर से, शहद से, गन्ने से और दही से भी अभिषेक किया जाता है, तो इसके पीछे की क्या मान्यता है? देखिए, जो दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शहद है, ये अमृत तुल्य कहे गए हैं। यानी भगवान शिव का जब हम अभिषेक करते हैं इन अमृत पदार्थों से तो हमारे जीवन में अमृतत्व आता है। बहुत पौराणिक कथा है कि एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भगवान शिव ने विष का पान कर लिया और विष का पान करने के बाद जो ये देवता थे ये वापस समुद्र मंथन करने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए भगवान शिव ने विष का पान कर लिया है और तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो देवताओं ने समुद्र का जल निकाला और भगवान का अभिषेक करने लग गए। तो भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ये पौराणिक एग्रीमेंट किया कि आज से मेरे ऊपर जो भी मेरा भक्त मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। फिर वैदिक काल में वैदिक लोगों ने जब बहुत सारा चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि मनुष्य के जीवन में जो छोटे छोटे दुख आते हैं, जैसे किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास वैभव नहीं है, इसकी कामना के लिए अगर निम्न पदार्थों से अभिषेक किया जाए भगवान का तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक होता है, गन्ने के रस से अभिषेक होता है, तेल से अभिषेक होता है। जी पंडित जी, तो अभिषेक आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिर सब महीनों में भगवान शिव को सिर्फ ये सावन का महीना ही क्यों इतना प्रिय है और इसके पीछे की महिमा क्या है? देखिए, भगवान शिव निरंतर कथा सुनते रहते हैं, भगवान शिव निरंतर भगवान के भजन करते रहते हैं, भगवान के ही ध्यान में मग्न रहते हैं
और ये जो सावन का महीना, ये चातुर्मास में जो 4 महीने होते हैं, जब ऋषि मुनि एकत्र होकर एक जगह पे भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, आम जो जनता होती है, आम जो जनमानस होते हैं, वो आके ऋषियों मुनियों के पास ज्ञान लेते हैं। ऐसे समय में ये सावन का जो महीना होता है, पहला ही ऐसा महीना होता है जहाँ भगवान की खूब वार्ता होती है, इसलिए भगवान शिव को ये महीना अत्यंत ही प्रिय है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब देवशयनी एकादशी आती है तो भगवान जो विष्णु हैं वो शयन करने चले जाते हैं और पूरा कार्यभार रुद्र को समर्पित कर देते हैं। फिर भगवान शिव ही इस पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो जब भगवान शिव इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं तो ये पहला ही महीना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि संसार में जल बहुत आवश्यक है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो जब प्रकृति में जल की वर्षा होती है तो समस्त जीव जंतु चराचर जगत पर्वत वृक्ष नदियाँ मनुष्य सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये धरा एक प्रकार से भगवान शिव का पिंड है और ये अंबर जो है वो अभिषेक कर रहा है जल के माध्यम से। तो ये 3 मैंने पौराणिक आपको कारण बताया जिसकी वजह से भगवान शिव को सावन का मास अत्यंत ही प्रिय है। पंडित जी, सावन का प्रत्येक सोमवार जो होता है बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार का जो व्रत है, सावन सोमवार का, वो कैसे करें और किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, भगवान शिव को सोमवार अत्यंत प्रिय है और जब पूरा महीना ही भगवान शिव को प्रिय है उसमें सोमवार का दिन, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। जो माताएं बहनें बंधु भाई जो सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। जो कन्याएं होती हैं वो शीघ्र विवाह के लिए, मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं। जो सुहागिनें होती हैं वो सोमवार का व्रत इसलिए करती हैं कि उनके घर में प्रेम बना रहे, उनके परिवार में एकजुटता बनी रहे और सब लोग दीर्घ आयुष्य हो, धन धान्य की पूर्णता बनी रहे, इसलिए सोमवार का व्रत करते हैं। सोमवार व्रत के दिन विशेष ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान शिव का उस दिन पूरे दिन ही भगवान शिवमय होना चाहिए, यानी प्रातः की दिनचर्या से लेके और रात्रि सोने तक भगवान शिव के कार्यों में ही व्यस्त रहना चाहिए। उस दिन स्वल्पाहार करना चाहिए, हो सके तो फलाहार करना चाहिए, सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए, प्रातः रुद्राभिषेक करना चाहिए, अगर समय मिल जाए तो सायं गोधूली वेला में अभिषेक करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ मनमुटाव हो गया है तो जाके वहाँ बात करके बातों को सुलझा लेना चाहिए। इसके अलावा उस दिन हो सके तो अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, मौन रह के अपने दोषों का चिंतन करना है। हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, हमारी गति मति गुण धर्म प्रकृति, हमारा राग हमारा द्वेष हमारा अभिनिवेश, हम किस दिशा में बह रहे हैं। जब हम इस तरह से सोमवार का व्रत करेंगे तो जैसे भगवान शिव चंद्रमा को इतना प्रेम करते हैं और अपनी बाईं ओर मस्तक पर धारण करते हैं, वैसे ही भगवान हमें भी धारण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है उसे राहु ग्रसित कर लेता है। कब? जब चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त होता है, यानी जब चंद्रमा के अंदर अहंकार आ जाता है तो चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है। लेकिन जब चंद्रमा अपना अहंकार छोड़कर छोटा बन जाता है, लघु बन जाता है, द्वितीया का चंद्रमा बन जाता है, तो भगवान उसे मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए हमें भी लघु होना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने रूप का, अपने बल का, सौंदर्य का, अपना मति का, अपने धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वो परमात्मा की कृपा से मिला है, हमारे बाहुबल से नहीं मिला है। जी पंडित जी, तो बिल्कुल अहंकार बिल्कुल मत कीजिए और अपने मन को शांत रखिए और पूजा में लीन रहिए। पंडित जी, अगला सवाल मेरा है कि इस साल सावन के कितने सोमवार पड़ रहे हैं और प्रत्येक सोमवार का महत्व क्या है? देखिए, इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और चारों सोमवार ऐसा मान के चलिए कि भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा है, इसीलिए चारों सोमवार को बड़ी शुद्धता पवित्रता से भगवान का पूजन करना है। ये विशेष ध्यान देना है कि इन 4 सोमवारों में जैसे एक धागे में पूरी माला गढ़ी रहती है, वैसे 4 सोमवार में भगवान शिव का ये सावन का महीना गढ़ा हुआ है। और ये सावन का महीना और कुछ नहीं, ये भगवान शिव का शरीर ही है। तो हमें पूरे भगवान शिव के शरीर की पूजा करनी है, हमें भगवान के नेत्रों के दर्शन करने हैं, भगवान के मस्तक का दर्शन करना है, हमें भगवान की भुजाओं के दर्शन करने हैं, भगवान का नाभि कमल जो है उसके दर्शन करने हैं, भगवान के पैरों के दर्शन करने हैं, संपूर्ण भगवान की सेवा करनी है। और सावन सोमवार में जो भी भगवान की भक्ति करता है, भगवान आशुतोष होकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
जी, तो बिल्कुल भगवान आशुतोष की कृपा सब पे बनी रहे। पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि भगवान शिव की पूजा हम इस पूरे महीने करते हैं। इस दौरान हमें पूजा की थाली में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि हर पूजा की थाली में वह विशेष होता है। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष तौर पर जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव जल को अत्यंत प्रिय करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा करने से पहले त्रिपुंड धारण करना चाहिए और भस्म लगानी चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव को अष्टगंध अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव को शमी पत्र प्रिय है, भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा थाली में अक्षत होना चाहिए और कपूर होना चाहिए भगवान की आरती के लिए। गाय के घी से बना हुआ दीपक होना चाहिए, सुंदर ऋतु फल होना चाहिए, पान सुपारी होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। घर में लोग अठवाइयाँ बना लेते हैं, गेहूं के आटे की पंजीरी बनाते हैं, उसमें मीस के उसकी अठवाइयाँ बना लेते हैं और हलवा बना के भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को बिल्व फल अत्यंत प्रिय है। तो जो जो वस्तुएं भगवान को प्रिय है, जैसे मदार का पुष्प भगवान को प्रिय है, जो जो वस्तुएं भगवान को प्रिय हैं वो सब कुछ अपने आसपास पता करके और भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कई लोग भगवान शिव का अर्चन करते हैं, 1000 नामों से 100 नामों से भगवान का अर्चन करते हैं। उसमें भगवान को जो प्रिय है, जैसे कमल का पुष्प भगवान को प्रिय है, एक कमल दल ही ऐसा है, एक कमल का फूल ही ऐसा है जिसकी पंखुड़ियाँ भी भगवान को चढ़ सकती हैं। तो भगवान को ये प्रिय वस्तुएं भेंट करना चाहिए। जब हम किसी को उसकी प्रिय वस्तु भेंट करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर हमें वरदान देने लग जाता है। जी बिल्कुल, अगर आप कमल का फूल भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे तो वो भी शुभ फल देगा। पंडित जी, ये मैं जानना चाहती हूँ, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भगवान शिव को बेल पत्र, शमी और धतूरा ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके बारे में कुछ विशेषता बताइए, इसकी महत्व क्या है? देखिए, भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो सिर्फ देव नहीं है, वो महादेव हैं। इस संसार में जितने भी त्याज लोग हैं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, जिन्हें समाज ने अपने से दूर कर दिया है, जो वंचित हैं, उन सबको अगर किसी ने स्वीकारा है तो भगवान शिव ने स्वीकारा है। अन्य जो देवी देवता है वो नाना प्रकार के श्रृंगार करते हैं और भक्तों को वैसा ही फल देते हैं, लेकिन जो भगवान शिव हैं वो बिच्छू का श्रृंगार करते हैं, सर्प का श्रृंगार करते हैं। इस संसार में एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। दूसरे को मान देना और स्वयं अमानी हो जाना, ये गुण तो सिर्फ भगवान शिव में ही है। इसलिए भगवान धतूरे को प्रिय करते हैं और शमी को प्रिय करते हैं। देखिए, जो धतूरा होता है वो कोई साधारण औषधि नहीं है, धतूरे में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। धतूरे का अगर नियमित मात्रा में औषधीय रूप में सेवन किया जाए तो पागल हुआ व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। जिसके कानों के सुनाई देने की क्षमता कम हो गई हो, अगर वो धतूरे की पत्तियों को उबाल के और किसी वैद्य से परामर्श लेके उसके तेल को अगर कान में नियमित मात्रा में डाले तो उसके कान की जो सुनने की क्षमता है वो ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से जो शमी होती है, उस शमी में शनि नामक जो ग्रह होता है वो विद्यमान होता है। जब हम शमी भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो उसके प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, शनि की पीड़ा कम हो जाती है। अमंगला नाम च शमनिम, अमंगल का जो शमन कर दे, शमनिम दुष्कृतस्य च, बुरे कर्मों को जो शमन कर दे, दुष्स्वप्न नाशिनीम, बुरे स्वप्नों को जो नष्ट कर दे, प्रपद्ये हम शमीम शुभाम, वो सर्वत्र शुभ करने वाली शमी जब हम भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से अमृतस्य वृक्षम, श्री वृक्षम, यानी विल्व फल जो होता है, जो विल्व का वृक्ष होता है, उसे अमृत वृक्ष कहा गया है। और जब हम बेल की पत्तियां भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें संदेश देते हैं कि जैसे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसी प्रकार से विल्व पत्री के अंदर उन तीनों दोषों का बैलेंस करने के लिए, उनको एक चित्त करने के लिए क्षमता होती है कि अगर आप बिल्व पत्र का समान मात्रा में सेवन करें, बिल्व फल का सेवन करें, तो ये जो औषधियाँ होती हैं जो भगवान शिव को चढ़ती हैं, ये बड़ी ही वरदायिनी, जीवनदायिनी और अमृत तुल्य औषधियाँ हैं। तो बिल्कुल आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और शमी का पत्ता क्यों चढ़ाया जाता है। पंडित जी, सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया जाता है। क्या रुद्र अभिषेक करने का कोई शुभ मुहूर्त होता है और इसकी विधिवत विधि क्या है, ये बताएं। देखिए, रुद्र यानी कि भगवान शिव, रुद्र कोई और नहीं है। जो एकादश रुद्र हैं वो भगवान शिव ही हैं।
रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी के उन मंत्रों से किया जाता है जो मंत्र वेद से लिए गए हैं। उन मंत्रों में रुद्र की विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। भगवान इस प्रकृति का कैसे सृजन करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे विनाश करते हैं, कैसे हमारे मन, बुद्धि और चेतना को भगवान शुद्ध कर देते हैं। हमारा सुनना अच्छा हो, हमारा देखना अच्छा हो, हमारे अंदर बुरे कर्मों को त्यागने की क्षमता कैसे आएगी, ये रुद्राष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। और जब उस रुद्राष्टाध्यायी से हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक की समस्त सामग्री दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत की व्यवस्था करके पान के पत्ते, आम के पत्ते, केले के पत्ते, तुलसी मंजरी, दुर्वा और शमी पत्र की व्यवस्था करके जब हम भगवान के पूजन के लिए बैठते हैं तो भगवान के सामने षडंगन न्यास करना चाहिए। और न्यास करने के बाद जब भगवान का पूजन हो जाए तो भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिस भक्त को पुत्र चाहिए, जो पुत्रार्थी हो, वो गाय के दुग्ध से अभिषेक करे। जिसको धन चाहिए वो गन्ने के रस से अभिषेक करे। जिसको अपने शत्रु को पराजित करना हो वो तेल से, सरसों के तेल से अभिषेक करे। जिसको समस्त अनिष्टों को दूर करना हो वो तिल के तेल से अभिषेक करके, जिसको शरीर में व्याधि हो वो कुशा के जल से अभिषेक करे। और इस प्रकार जब हम भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, अभिषेक करने के बाद में भगवान का फिर से पूजन करना चाहिए। लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम और 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम, इन मंत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने के पश्चात ओम नमः शिवाय का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का अगर पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है तो भगवान का विसर्जन करना चाहिए, सबको प्रसाद देना चाहिए। इस प्रकार से अगर रुद्राभिषेक किया जाए, विधि विधान से किया जाए, तो विधि विधान से किया हुआ रुद्राभिषेक निश्चित ही आपके मनवांछित फल को देगा। जी बिल्कुल, आप जानकारी मिल गई होगी आपको कि रुद्राभिषेक कैसे करें। पंडित जी, अक्सर लोग ये पूछते हैं क्या रुद्राभिषेक के दौरान निकलने वाले जल को हमें ग्रहण करना चाहिए? शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं वो जल जब हमें पीना चाहिए, इसके पीछे की क्या मान्यता है? देखिए, मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो रुद्राभिषेक से किया हुआ जो जल है उसको पीना नहीं चाहिए, उसका आचमन नहीं करना चाहिए, उसका सिंचन किया जा सकता है। परंतु कुछ लेखाकारों ने कहीं ये बात लिख दी है कि उसमें कोई बिल्वपत्र डाल दिया जाए तो वो औषधि रूप में बन जाता है। लेकिन सर्वसम्मत तो बात यही है कि रुद्राभिषेक से निकले हुए जल को आचमन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो सब लोग जो बात कहें उसी बात को मानना चाहिए। पंडित जी, महामृत्युंजय जाप जो है वो, पंडित जी, महामृत्युंजय जो है वो भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। तो सावन के महीने में किस शुभ मुहूर्त में इसे करना चाहिए और कितनी बार इसका जप करना चाहिए, ये भी बताएं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ होता है कि जैसे वृक्ष में जो फल लगा हुआ है वो पके हुए फल अपने आप स्वतः ही डंठल से अलग हो जाते हैं, वैसे ही मेरे अंदर जितने भी दोष हैं वो दोष ऐसे ही अलग हो जाए। मेरा मन जो देह गे और इस माया में उलझा हुआ है, ये मन अपने आप स्वतः ही दूर हो जाए। इसलिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हो, जीवन में कोई भी कष्ट हो, वो दूर होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अन्य कामिक अनुष्ठान, जैसे कि कहीं वर्षा नहीं हो रही है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। किसी के जीवन में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए और विशेष संपुट लगाइए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र के जप को प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को घर में बैठ के और सुबह शाम दोपहर हो सके तो 1-1 माला और अधिक समय है तो 3-3 माला जप करना चाहिए। या किसी विशेष कामना के लिए सावन मास में वैदिक अनुष्ठान करवाना चाहिए। जो ब्राह्मण गुरुकुलों से पढ़ के आए हैं, जिन्होंने गुरु के पास रह के अध्ययन किया है, शिक्षा ग्रहण की है, जिन्हें विधि का पूर्ण रूप से ज्ञान है, उन ब्राह्मणों को बुला के और एक अनुष्ठान करवाना चाहिए। उस अनुष्ठान में नियम संयम से रहना चाहिए। हमारा खाना पीना, देखना, रहना, सुनना सब कुछ शुद्ध हो। नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए, बाहर का भक्षाभक्ष नहीं खाना चाहिए और शुद्धता पवित्रता से रह के अगर तपस्या पूर्वक, क्योंकि क्लेशो ही तपः, शरीर में जब क्लेश उत्पन्न होता है, यानी हमें भूख लगी है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें प्यास लगी लेकिन हम पानी पी नहीं रहे हैं, हमें पसीना आ रहा है, हमारा मन हो रहा है कि हम जाके घूम के डीबी सिटी मॉल आ जाएं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें श्रावण माह में नियम संयम से रहना है, तो वो तप कहलाता है।
क्लेशो ही तपा। तो जब हम तप पूर्वक भगवान का भजन करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, तो निश्चित हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया पंडित जी। और आप लोग जानते होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए। पंडित जी, अगला सवाल मेरा ये है कि अक्सर सावन मास में लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो शिवलिंग का निर्माण किस पदार्थ से करना चाहिए और इनका विसर्जन कैसे करना चाहिए और किस शिवलिंग की पूजा किस तरह से करना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, इस संसार में शास्त्रों में अनेक प्रकार के शिवलिंग का वर्णन है। जैसे आटे के शिवलिंग भी बनते हैं, हल्दी के शिवलिंग भी बनते हैं, रत्नों के शिवलिंग बनते हैं, फल के शिवलिंग बनते हैं, बर्फ के शिवलिंग बनते हैं, बाण लिंग होते हैं, ज्योतिर्लिंग होते हैं। लेकिन विशेष जो फलदायी होता है वो होता है पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर एक व्यक्ति कर सकता है। कोई स्त्री भी कर सकती है, कोई वैश्य भी कर सकता है, कोई शूद्र भी कर सकता है, कोई ब्राह्मण भी कर सकता है, कोई क्षत्रिय भी कर सकता है। और विशेष बात यह है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें अधिकाय जो ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा है वो पार्थिव शिवलिंग निर्माण से ही है। यानी जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया उसके बाद ही भगवान किसी कारण से वहाँ प्रकट हुए। जैसे जो घुष्मा थी, घुष्मा भी नित्य ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण करती थी। वो ब्राह्मण का बालक जो उज्जैनी की नगरी में वहाँ के जो राजा थे, उनके यहाँ उनके पिताजी पुरोहिती का काम करते थे, उनके बालक ने भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया और भगवान शिव को उत्पन्न किया। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बहुत ही विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति मिट्टी लाकर अपने वर्ण अनुसार, यानी किसे पीली मिट्टी से करना चाहिए रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, किसे काली मिट्टी से रुद्राभिषेक करना चाहिए, किसे लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है। तो इन विधियों को जानने के बाद में, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के लिए शिववास देखा जाता है, शिववास न हो तो हमें शिवलिंग निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन सावन का जो महीना होता है इसमें शिववास भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में न लिखा हो। कोई भी मनगढ़ंत व्यक्ति कोई पद्धति करवा रहा है, कोई भी पदार्थ भगवान को चढ़वा रहा है, हमें नहीं चढ़ाना चाहिए अगर जब तक वो शास्त्रों में नहीं लिखा है। कोई व्यक्ति आपको कोई भी मंत्र बता रहा है लेकिन वो अत्यंत प्राचीन अगर मंत्र नहीं है, क्योंकि जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने शास्त्रों को लिखा वो साधारण लोग नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो बिना इस प्रकृति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, बिना इस प्रकृति का किसी प्रकार का दोहन किए हमारे लिए ऐसी पद्धतियां दे के गए, ऐसे मंत्र दे के गए जो हमारे जीवन के समस्त कष्टों को हर ले। तो विशेष करके पार्थिव शिवलिंग निर्माण में ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हो सके तो सूर्योदय के बीच में ही करना चाहिए, यानी सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त के मध्य में करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का महत्व तो सबसे अधिक है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और अन्य जितने भी शिवलिंग हैं उनमें जैसे शिवलिंग होता है वही जलहरी होती है, लेकिन जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनकी जलहरी अन्य किसी पदार्थ की भी बन सकती है, यानी पीतल की भी बन सकती है, रत्न की भी बन सकती है, किसी पत्थर की बन सकती है। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण पे विशेष मेरा ध्यान है और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम कुछ नहीं तो 11 शिवलिंग निर्माण अवश्य करें। पंडित जी, क्या सावन सोमवार के दिन अगर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो पूजा के समय जो पहला शिवलिंग हमने बनाया है उसे अंत सोमवार तक उसी की पूजा करना चाहिए या हर पूजा में हमें नए शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं, जो मिट्टी के शंकर जी बनते हैं, उनका विधान है कि उनको जिस दिन उनका निर्माण किया उसी दिन विसर्जन कर देना चाहिए, यानी आज पूजन हुआ और आज ही जाके शाम को विसर्जन करना चाहिए। अन्य किसी कारण से जो लोग विसर्जन नहीं कर पाते हैं वो अपने घर में ही जाके एक टब अथवा बाल्टी में पानी भर के और वहाँ पर मंत्र बोल के और भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान हम आपका यहीं विसर्जन करते हैं, और वहीं विसर्जन कर दें। और अगर पास में कोई नदी हो तो वहाँ जाकर फिर अगले दिन विसर्जन कर दें। अगर नदी नहीं है और कोई उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है तो फिर उस मिट्टी को किसी शुद्ध अवस्था में, शुद्ध जगह वो जल और मिट्टी ले जाकर छोड़ देनी चाहिए। तो इससे भगवान के विधि विधान का पालन होगा। जी भी। तो अगर आप भी शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो पंडित जी ने आपको बताया कि आप किस तरह उसका विसर्जन कर सकते हैं। पंडित जी, भगवान भोलेनाथ जो हैं वो खुद परमेश्वर हैं, ध्यान मुद्रा में रहते हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान राम के नाम का जाप करते रहते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, भगवान शिव जो हैं वो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और भगवान शिव जो हैं वो हमेशा ध्यान अवस्था में रहते हैं। कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम,
राम नाम की अनंत महिमा है और उस महिमा का बखान करने के लिए ही, उस महिमा की महत्वता को समझकर ही भगवान शिव सदैव भगवान के नाम का ध्यान करते हैं। दरअसल जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान होता है, वो समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने का एक सरल और सहज तरीका है। और इस संसार में जिसने भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, उसने ध्यान के बल पे ही सिद्धियां प्राप्त की हैं, उसने तपस्या के बल पे ही सिद्धियां प्राप्त की हैं। बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। सहस्र सतासी हजार संवत्सरों तक, 87,000 संवत्सरों तक भगवान शिव समाधि में रहते थे। ये भगवान शिव की महिमा है। तो ये भगवान राम के नाम का गुणगान करने की वजह से है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन अपने घर में कुछ मेडिटेशन किया करे, अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करे, अपने इष्ट देव की आराधना करे, उनका कोई मंत्र हो तो उसका ध्यान करे। ऐसा करने से वो मौन रहकर अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मानसिक शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, उसको चिंतन का समय मिलेगा। क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आप ये नहीं पढ़ पाएंगे तो जो भी ऊट पटांग गड़बड़ सड़बड़ आपके मन में आएगा वो आपके दिमाग में आएगा और फिर दिमाग से आपके मुंह में आएगा, आप वही काम करेंगे। इसलिए हमारे मन में क्या चल रहा है, या हम अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं, या क्या कुछ हमसे गलत होने वाला है, हो रहा है, उसका अगर आपको ध्यान करना है, वो अगर समझना है, तो आप प्रतिदिन मात्र 5 या 10 मिनट का आप ध्यान करिए और फिर चमत्कार देखिए। तो बिल्कुल भगवान शिव का आप ध्यान कीजिए और चमत्कार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पंडित जी, आजकल लोगों की लाइफ जो है वो बहुत व्यस्त हो गई है और ऐसे में अगर कोई जातक व्रत रखता है तो उसे कैसे उपासना करनी चाहिए और कोई ऐसी सरल विधि है जिससे वो भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सके? देखिए, इस संसार में आधुनिकता ने मानवता को सबसे बड़ा ठेस पहुंचाया है। आधुनिकता ने मानव की जो अनंत सीमाएं थी उनको बाधित करके इतना ही सीमित कर दिया कि वो एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद होके और बुद्धू बक्से के सामने यानी मोबाइल के सामने दिन भर व्यक्ति घुसा रहता है। इस माया जाल से हमको बाहर निकलना है और इससे निकलने के लिए सबसे पहले आपको आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। एक पतली सी पगडंडी जब हम पकड़ के चलते हैं तो धीरे धीरे हम राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा भी नियम संयम अपने घर में करेंगे तो उससे आप सत्य क्या है वो आप जान पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि सावन मास में ओम नमः शिवाय का कम से कम जप करे। स्त्रियों को ओम लगाना वर्जित है, इसलिए नमः शिवाय या शिवाय नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएं, साथ में विल्वपत्री चढ़ाएं। भगवान शिव की सुबह शाम आरती करें। अपने घर को शुद्ध रखें, वस्त्रों को शुद्ध रखें, अपने घर में जो बर्तन इत्यादि उनको सबको शुद्ध और पवित्र अवस्था में रखें। जी पंडित जी, आजकल जो है भगवान शिव की आराधना करने के लिए अगर आप लाइफ में बहुत बिजी हैं तो भी आप सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लें और भगवान शिव आपकी पूजा करें, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। पंडित जी, आजकल हर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, ग्रह कलेश देखने को मिलता है, तो सावन के महीने में ऐसा कोई उपाय जो कर सकते हैं ताकि उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सके? देखिए, शास्त्रों में एक बहुत ही उत्तम श्लोक है, निज अनुभव में कहाहूँ खगेशा और बिन हरि भजन न मिटही कलेशा। बिना भगवान के भजन के कलेश नहीं मिट सकता। और भजन का तात्पर्य होता है कि नवधा भक्ति का उपदेश दिया गया है। 9 प्रकार की भक्ति, यानी हम भगवान का कीर्तन करें, भगवान का श्रवण करें, भगवान की पाद सेवा करें, संतों की सेवा करें, गुरु के ऊपर विश्वास करें और मंत्र जाप करें। तो हर गृहस्थी को चाहिए कि नवधा भक्ति पढ़े। देखिए, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवधा भक्ति क्या है, और नवधा भक्ति में से अगर एक भी भक्ति हम भगवान की करने लग जाएंगे तो उससे नवधा भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। जब हम नवधा भक्ति करेंगे तो जीवन से तनाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने पे समस्त जितना भी अंधेरा है वो स्वतः ही गायब हो जाता है, वैसे अगर व्यक्ति नवधा भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, भगवान का कीर्तन करे, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखे, बहुत सारा अनुष्ठान अगर नहीं कर पा रहा है तो कम से कम अपने घर में नियम संयम से रहे। उसे पता होना चाहिए कि किस दिन हमें नाखून काटना है, किस दिन हमें बाल काटना है, किस दिन हमें स्त्री गमन करना है, किस दिन हमें शुद्धता पवित्रता से रहना है। लोग पूर्णमासी और अमावस्या और एकादशी तिथियों को भी शुद्धता से नहीं रह पाते। इसलिए जब तक हम नियम में नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि हमें तनाव मुक्त होना है
और तनाव संबंधित सभी चीज़ों का हम सेवन करते रहें तो हमारे जीवन से तनाव मुक्त नहीं हो सकते। हमें तनाव को त्यागने के लिए, हमें प्रकाश में आने के लिए अंधेरे से बाहर निकलना पड़ेगा, या हमें एक लौ जलानी पड़ेगी प्रकाश की। इसलिए अगर आप तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको तनाव मुक्त करती हैं उनके समीप जाइए, और भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का पूजन ही आपको तनाव मुक्त कर सकता है। तो बिल्कुल आप किस तरह तनाव मुक्त हो सकते हैं इस सावन के महीने में पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, अब मेरा सवाल है कि अक्सर सावन को जो है कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब रिश्ता तय होता है तो ऐसी कोई अड़चनें आ जाती हैं कि टूट जाती है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, वहीं धन के संबंधी रुकावटें भी आती हैं, कर्ज किसी पर चढ़ जाता है, तो इन सब निवारण के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए? देखिए, जब हम किसी भी फल की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान उसके आगे और पीछे क्या क्या अवरोध आने वाले हैं, क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए ही भगवान हमें वरदान देते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में किसी भी प्रकार की देरी हो रही है, वो श्रावण मास में शुक्रवार अथवा बृहस्पतिवार के दिन नियम बना के अथवा प्रतिदिन अगर कात्यायनी मंत्र का जप करें और माता पार्वती और शिव के मंत्र ओम शाम सदा शिवाय नमः इस मंत्र का जप करें तो शीघ्र ही उनके विवाह की मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के जीवन में अत्यधिक कर्ज हो गया है किसी भी कारण से, चाहे उनके दुष्कृत्यों से हो गया है, चाहे प्राकृतिक आपदा से हो गया है, कैसे भी अगर व्यक्ति को कर्ज हो गया है, वो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ जप करे, भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक करे। और अगर नित्य ही वो ये कार्य करता है, नित्य ना हो सके तो प्रति सोमवार को ये कार्य करे, और गाय के घी का दीपक जला के अगर वो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जप करता है पूरे सावन पर्यंत, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे और उसे अखंड लक्ष्मी का वरदान देंगे। बिल्कुल पंडित जी, अगर बेरोजगार जो हैं वो अपने रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो वो सावन के महीने में भगवान शिव की कैसे पूजा करें, इसके बारे में भी थोड़ी बताएं। देखिए, जिन लोगों को नई नई नौकरियां चाहिए, नए नए बिजनेस चाहिए, हम कोई भी नौकरी करें, कोई भी बिजनेस करें तो उसमें हमारा ध्येय ये रहे कि हम परोपकाराय पुण्याय, हम समाज की सेवा के लिए कोई भी नौकरी करें, कोई भी व्यापार करें। हम कोई वस्तु दे रहे हैं तो उसमें इतनी मिलावट ना कर दें कि कोई खाए और सीधा भगवान के पास पहुंच जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसी वाणी दो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों के जो स्वामी होते हैं वो भगवान ऐसी वाणी दो कि जैसे मेरे राशियां होती हैं, दूसरे द्वादश ज्योतिर्लिंग भी होते हैं। मैं ऐसे वस्त्र पहनूं कि सिर्फ उन वस्त्रों को पहनने के बाद कोई दूसरा देख के मुझे सिर्फ जले ना, बल्कि वो ये समझने का प्रयास करे कि जैसे अगर मेष राशि का व्यक्ति शहद मिश्रित भगवान का भजन भी करता हूं तो उसे निश्चित रूप से धन अधिक है। वृषभ राशि में जो जातक करते हैं, अगर वो दही से भगवान का अभिषेक करें, जल में दही मिलाकर अभिषेक करें, तो अगर बेरोजगार लोग इस तरह से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से उन्हें उचित जगह पे पहुंचाएंगे, जल से भगवान का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से। बिल्कुल, तो अगर आप रोजगार की प्राप्ति कर रहे हैं तो भगवान शिव का निरंतर जाप कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी। पंडित जी, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि लोग बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो क्या ज्योतिष पे इसका कोई उपाय है? सावन के महीने में क्या ऐसे उपाय अपनाएं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए, क्योंकि भगवान शिव को जो है बैजनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। के अलावा देखिए, मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता। अगर आपको मुंह मीठा करना है तो कुछ खाना पड़ेगा, तो अभिषेक करें। इसलिए अगर राशि के जातक की व्याधियों को नष्ट करना है तो वर्तमान समय में आपको आयुर्वेद की तरफ फिर से लाल पड़ेगा। आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन जो धनु राशि के जातक अपने देखिए वो किन मसाले चंदन युक्त जल से भगवान का अभिषेक जीवन को अच्छा बना लाभ होगा। इसके अलावा क्या होने चाहिए, हर एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी के पेट में समस्या है और वो व्यक्ति लगातार दवाइयां लिए जा रहा है, अंग्रेजी दवाइयां, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि अगर वो सुबह खाली पेट पपीता का सेवन करे, अगर वो लहसुन का सेवन करे, अगर वो सफेद छेने का सेवन करे तो उसका पेट अच्छा हो सकता है। इनको भगवान बहुत सारे ज्ञान है, अष्टांग हृदयम दुग्ध से करना चाहिए। अगर ये ऐसा है उसको पढ़ना चाहिए हर एक मनवांछित फल। चरक संहिता में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे मनुष्य रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी वस्तुओं का सेवन कर सकता है जिससे उसके शरीर के समस्त रोग नष्ट हो जाए। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपको एक अच्छी और व्यवस्थित दिनचर्या अगर आप बनाते हैं तो आपके रोग स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे।
बिल्कुल। पंडित जी, सावन के पूरे महीने में जो है कांवड़ यात्रा निकलती है और वो जो जल लेकर आते हैं उससे महादेव का अभिषेक किया जाता है। तो ये कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है और क्यों इनका अभिषेक किया जाता है इस जल से? देखिए, जितने भी कांवरिये होते हैं इनका एक ही ध्येय होता है कि मैं भगवान शिव को जल लाकर चढ़ाऊं। दरअसल जो जल होता है वो एकात्मकता का प्रतीक होता है, यानी हम जल लेने जहाँ से जाते हैं, जहाँ से जल भरते हैं और जहाँ पर ले जाकर जल चढ़ाते हैं, वो तीनों ही जगह पे हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हम सब एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। हमारी संस्कृति एक है, हमारे विचार एक हैं और हम परोपकार के लिए ही कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, और परोपकार के कारण ही साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। उसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कोई कार्य नहीं करते, वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तो ये जो कांवड़िया होते हैं इनका एक ही ध्येय होता है कि हम भगवान शिव को जल लाके चढ़ाएं, क्योंकि एक पौराणिक एग्रीमेंट है भगवान शिव का और देवताओं का, ब्रह्मादि देवताओं से, कि तुम मुझे जल चढ़ाओ और जिस प्रकार से जल से मेरे शरीर का ताप नष्ट हो रहा है उसी प्रकार से मैं तुम्हारे जीवन में जितना भी ताप है, पाप है, संताप है, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इसलिए कांवड़िये भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। इन कांवड़ियों की खूब सेवा करनी चाहिए, इन कांवड़ियों का आदर करना चाहिए, जगह जगह इनके लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब ये कांवड़िये जल भरने के लिए निकलते हैं सावन के महीने में, तो हमें भी अपने घरों में अनर्गल डीजे इत्यादि नहीं बजाना चाहिए, शांति से बहुत अच्छा वातावरण बना के रहना चाहिए। पंडित जी, राशियां हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ग्रहों की चाल राशियों के ऊपर ही संभव होती है। ऐसे में किस राशि के जातक को कैसे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, ये भी थोड़ा विस्तृत में बताएं। देखिए, 12 राशियाँ होती हैं, उन 12 राशियों के जो स्वामी होते हैं वो भगवान शिव ही होते हैं। जैसे 12 राशियाँ होती हैं ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग भी होते हैं। प्रत्येक राशि के व्यक्ति के लिए एक विशेष पदार्थ होता है जिससे अगर वो भगवान का पूजन करे, अभिषेक करे तो मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जैसे अगर मेष राशि का व्यक्ति शहद मिश्रित जल से अभिषेक करे तो उसे निश्चित रूप से फल मिलेगा। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं अगर वो दही से भगवान का अभिषेक करें, जल में दही मिलाकर अभिषेक करें तो उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो मिथुन राशि के जातक होते हैं अगर वो दुर्वा के रस से या कुसा के जल से भगवान का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से उन्हें उचित फल की प्राप्ति होगी। जो कर्क राशि के जातक होते हैं अगर वो दुग्ध से अभिषेक करें तो निश्चित तौर पे उनके समस्त ग्रह अच्छे होंगे, उनका चंद्रमा अच्छा होगा, उनका मन अच्छा होगा। जो सिंह राशि के जातक होते हैं वो शहद से भगवान का अगर अभिषेक करें तो उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शर्करा मिश्रित जल से उनको अभिषेक करना चाहिए। जो कन्या राशि के जातक होते हैं वो बिल्व पत्र के रस से अभिषेक कर सकते हैं, दुर्वा के रस से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो तुला राशि के जातक होते हैं वो शक्कर से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें। जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं वो भगवान शिव का अभिषेक अष्टगंध मिश्रित जल से कर सकते हैं, लाल चंदन युक्त जल से कर सकते हैं। जो धनु राशि के जातक होते हैं वो पीले चंदन युक्त जल से भगवान का अभिषेक करें, उन्हें विशेष लाभ होगा। इसके अलावा उन्हें दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो मकर राशि के जातक होते हैं और जो कुंभ राशि के जातक होते हैं इन्हें तेल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सस्रप और शास्त्रप, तिल का तेल और सरसों का तेल, इससे अभिषेक करना चाहिए। और जो मीन राशि के जातक होते हैं इनको भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए, दुग्ध से करना चाहिए। अगर ये ऐसा अभिषेक करते हैं तो इन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो पंडित जी, सावन का महीना सबके लिए मंगलमय हो और आपने जो जानकारियाँ दी हैं सावन का महत्व, उससे जुड़ी पूजा विधि और कैसे पूजा करें, कैसे रुद्राभिषेक करें, इन तमाम सवालों के जवाब दर्शकों को ज़रूर मिल गए होंगे। तो पंडित जी, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियाँ इन्होंने दी हैं वो आप अपने जीवन में अपनाएं और भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहे। नमस्कार।